इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्रिय मध्यवर्ती के बारे में, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कार्बोकैटायन से। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो जो कार्बन है वो कैसा हो, ट्राईवेलेंट। चूँकि ट्राईवेलेंट है तो इसमें इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। अब संकरण की यदि हम बात करें तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 3। तो 3 के लिए इसमें जो संकरण होगा वो क्या होगा, आपके sp2। और sp2 संकरण के लिए उसकी जो ज्योमेट्री होती है या उसकी जो शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। त्रिकोण समतलीय या समतल त्रिकोणीय। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांटा है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पड़ोस में यदि एक एल्काइल समूह है तो इस कार्बोकैटायन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। यदि 2 एल्काइल ग्रुप यदि जुड़े हुए हैं तो इस कार्बोकैटायन को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। 3 एल्काइल ग्रुप से यदि जुड़ा है तो ये कहलाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। तो ये तो ही कार्बोकैटायन के टाइप्स की बात। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। तो चूँकि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए होंगे इसकी स्टेबिलिटी को उतना ही बढ़ा देंगे। या मैं सिंपली बोलूँ, जितने एल्काइल ग्रुप से ये कार्बन जुड़ेगा तो वो जो एल्काइल ग्रुप है अपने प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। तो इससे इस कार्बन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी के आधार पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या करेंगे, कम। फिर नंबर आएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन का। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करेंगे। और इसके बाद में आएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी है, 1। और सबसे लास्ट में नंबर आता है आपके मेथिल कार्बोकैटायन में, जिसमें केवल हाइड्रोजन ही जुड़े होते हैं। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखना। अब प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी स्टेबिलिटी पे। तो यदि हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यदि ग्रुप जोड़ रखा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह यदि जोड़ रखा है, जैसे कि अभी हमने बात की एल्काइल, जैसे एल्काइल समूह यदि हम जोड़ रखे हैं तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इसके जस्ट उल्टा यदि हमने ऐसा ग्रुप अटैच कर रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हेलोजेंस हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, CH और कार्बोक्सिलिक समूह, तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून करेंगे, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होती जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन को हमें बताना है। तो आप इस क्वेश्चन में ये देख लेना कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब चर्चा करते हैं सेकेंड इंटरमीडिएट की, जिसका नाम है कार्ब एनाइन। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर हमें कैसा चार्ज देखने को मिले, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जो होगी वो कहलाएगी कार्ब एनाइन, एनाइन फॉर नेगेटिव चार्ज। अब इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, ठीक है। संकरण की यदि बात करें तो संकरण इसमें कौन सा होगा, sp3 संकरण। और sp3 संकरण वाले जो मॉलिक्यूल है उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो होता है sp3 कक्षक में। अब जिस प्रकार हमने कार्बोकेटायन के 3 प्रकार पढ़े, वैसे के वैसे कार्ब एनाइन के भी 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक कार्ब एनाइन, द्वितीय कार्ब एनाइन और तृतीय कार्ब एनाइन, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की यदि बात करें हम, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की जस्ट विपरीत है। वहाँ पर जो कार्बन था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन न्यून था, जबकि इस कंडीशन में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नहीं है जिससे वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर ले, हैंडल कर ले। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इस कार्ब एनाइन से जुड़े होंगे उस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को उतना ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो जो ऑर्डर हमने कार्बोकेटायन के केस में पढ़ा था उसका जस्ट विपरीत हमको इसमें याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा आपके प्राइमरी कार्ब एनाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा सेकेंडरी कार्ब एनाइन का, और सबसे कम जो स्टेबल होगा या मेरे को सबसे ज़्यादा जो दुखी जो कार्ब एनाइन है वो कौन सा होगा, टर्शरी कार्ब एनाइन। अब प्रतिस्थापियों का प्रभाव, तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्ब एनाइन की, कम। जबकि ऐसा ग्रुप हमने जोड़ रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जितने भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में, मुक्त मूलक के बारे में। और इससे पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड का समास विखंडन होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल है, मैं यहाँ पर वापस ड्रॉ कर देता हूँ।
तो इसमें यदि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं बात करूँ तो 3 इसके मतलब ट्राईवैलेंट है ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस जो इसका असंकृत पी कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो कुल जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में उनकी संख्या कितनी होगी? 7। संकरण की यदि मैं बात करूं, इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp2 और sp2 संकरण रखने वाले जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होते हैं। ठीक है। अब फ्री रेडिकल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर मैं तीनों मैंने बना रखे हैं। अब स्टेबिलिटी की भी बात करें हम, तो जो फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो एज ए कार्बोकैटायन ही है, क्योंकि कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो ऑर्डर हमने कार्बोकैटायन के लिए पढ़ा था स्टेबिलिटी का, वही ऑर्डर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो कौन सा होगा? टर्शरी फ्री रेडिकल। उसके बाद नंबर किसका आएगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल का, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल का, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो मेथिल फ्री रेडिकल होगा।